नमस्कार, मैं हूँ पीके खुराना। मैं एक हैप्पीनेस गुरु हूँ और मैं ये सिखाता हूँ कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आज हम गुरु नानक देव जी की एक बड़ी गहरी शिक्षा की बात करेंगे इस छोटे से वीडियो में। गुरु नानक देव जी जब ईस्टर्न इंडिया की यात्रा पर थे तो वो पुरी में श्री जगन्नाथ जी मंदिर में पहुंचे। ये अप्रोक्सीमेटली 1506 या 1508 की बात है। उस वक्त उन्होंने भगवान की आरती गाई मंदिर में। वो आरती इतनी बड़ी शिक्षा है, इतनी गहरी शिक्षा है कि उसे समझना बहुत जरूरी है। आज हम उसी की बात करेंगे, गुरु नानक देव जी की उसी शिक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, गगन में थाल रविचंद दीपक बने। यानी गगन, आकाश बहुत बड़ा थाल है मानो, और रविचंद दीपक बने। रवि यानी सूरज, चंद्र यानी चंद्रमा, मानो दीपक की तरह उसमें प्रज्वलित हैं। तारका मंडल जनक मोती, तारे जो हैं आकाश में फैले हुए मानो मोतियों की तरह शोभायमान है। धूप मल आनलो पवन चवरो करे, सगल बनराई फूलंत ज्योति। मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा जो चंदन से छूट करके आ रही है, मानो वो धूप और अगरबत्ती है आपकी शान में जो जल रही है, और हवा आपको चंवर कर रही है। इस सृष्टि में फैले हुए जंगलों की संपूर्ण वनस्पति आपकी आरती के निमित्त मानो फूलों की तरह आपके चरणों में अर्पित है। कैसी आरती हुई भवखंडना तेरी आरती, भव सागर से पार करवाने वाले हे प्रभु, आपकी आरती कितनी भव्य हो रही है। अनहत सबत बाजंत भेरी, अनहत शब्द भेरी की तरह बज रहा है। आइए अब जरा एक कदम आगे चलते हैं। सवाल यह है कि ईश्वर ने सृष्टि कहां बनाई? आप कहेंगे जहां मर्जी ईश्वर है, वो कहीं भी रख सकते हैं, जल में, थल में, गगन में, कहीं भी, आकाश में, पानी में, कहीं भी। हम सब ये भी जानते हैं कि सृष्टि से पहले भी परमात्मा थे, सृष्टि के बाद भी परमात्मा होंगे। उनका ना आदि है न अंत है। इसका मतलब है कि जब सृष्टि नहीं थी तब भी परमात्मा थे, सब जगह थे, हर जगह थे, विद्यमान थे। इसका मतलब है जो सृष्टि बनी वो परमात्मा के अंदर बनी, क्योंकि परमात्मा से बाहर तो कुछ है ही नहीं, परमात्मा के अंदर बनी सृष्टि। हर जगह ईश्वर है, उनकी महिमा अपरंपार है। तो ईश्वर से पहले कुछ भी नहीं था, ईश्वर के बाद भी कुछ नहीं था, तो सृष्टि परमात्मा के ही अंदर बनी। अब सोचिए
कि आप कहाँ बैठे हैं। आप कुर्सी पे हों, आप सोफे पर हों, आप पलंग पर हों या कहीं और बैठे हों, आप असल में परमात्मा के अंदर बैठे। आप असल में परमात्मा के अंदर ही बैठे हैं, यही समझने वाली चीज है। तो आपके आसपास गली में घूमते आदमी, ये सब परमात्मा का अंश है। जब आप ऑफिस जाते हैं या दुकान पर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, कौन जाता है? परमात्मा जाता है। आपके आसपास पेड़ हैं, पौधे हैं, दुकानें हैं, घर हैं, मकान हैं, जीव जंतु हैं, कारें हैं, बाकी सामान है। हर चीज, हर चीज ईश्वर ही है। वो जो सुंदर फूल जिसे देखकर आप कहते हैं ईश्वर, ईश्वर की ज्योति है इसमें, जब वो सूख करके टूट करके गिर जाता है तब भी वो भी ईश्वर है। जो सुगंधित फूल है वो भी ईश्वर है, जो सूख करके टूट करके गिरा हुआ सूखा सड़ा पत्ता है वो भी ईश्वर है। वो भी ईश्वर ही है। जब आप ऑफिस जाते हैं, आपके कोई पियर्स, आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स आपके सामने होते हैं, आपसे बात कर रहे होते हैं, वो भी ईश्वर है। आप जो भोजन लेते हैं वो भी प्रसाद है, वो भी ईश्वर है। तो जब सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और वो भी ईश्वर है, वो चाहे आपका रिश्तेदार है, चाहे दोस्त है, दुश्मन है, चपरासी है, नौकर चाकर है, वो भी ईश्वर है। फिर किससे बुरा बर्ताव करेंगे आप? किसको बुरा भला कहेंगे आप? किससे शिकायत करेंगे आप भी परमात्मा, सामने वाला भी परमात्मा। बस यही बात जब समझ में आ जाए तो हम बदल जाते हैं, हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है। आज अगर गुरु नानक देव जी की इस शिक्षा के माध्यम से हमें ये समझ में आ जाए कि हे परमात्मा, तुम ही तुम हो, सब जगह, सब जगह है, तुम ही तुम हो, सारे झगड़े खत्म हो जाए, सारी चिंताएं भी खत्म हो जाए, सारी दुश्मनियां भी खत्म हो जाए, सारी शिकायतें भी खत्म हो जाएं। जो हो रहा है वो भी परमात्मा कर रहा है, जो हुआ था वो भी परमात्मा कर रहा है, वो भी परमात्मा ने किया था, और जो होगा वो भी परमात्मा की ही करनी होगी। आपका पास्ट शायद टेंस था, आपका प्रेजेंट शायद टेंस लग रहा हो, फ्यूचर तो रिलैक्स करवा लीजिए। परमात्मा को शुक्रिया अदा कीजिए। आप भी परमात्मा, हर कोई परमात्मा। क्या शिकायत, क्या शिकवा, क्या लेना देना, बस यही याद रखें, यही याद रखें, सब जगह सिर्फ परमात्मा। यही कहना था इस छोटे से वीडियो में। इसके बाद कोई शब्द नहीं, इससे पहले कोई शब्द नहीं। नमस्कार। भगवान आपको सुखी रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं पीके खुराना अब लॉग आउट करता हूँ। धन्यवाद।